बच्चों की छुट्टियां होते ही माँओं का काम बढ़ जाता है। सुबह के नाश्ते का काम निपटा है कि बच्चों को फिर से भूख लगनी शुरू हो जाती है। बच्चों को मैंगो शेक देकर दोपहर के खाने की तैयारी में लगी हुई थी। सुलेखा तभी पंछी की आवाज़ आई, मम्मा मासी का फ़ोन है। झट से सब्जी की आंच धीमी कर अपने गीले हाथ टॉवल से पोंछ मोबाइल उठाया तो मिस्ड कॉल हो चुकी थी। फटाफट दोबारा से दीदी का नंबर लगाया। क्या सुलेखा, तू भी सारा दिन घर के काम में लगी रहती है? किसी से बात करने का भी टाइम नहीं है तेरे पास? नीतू दीदी ने उल्हाना दिया। ऐसा नहीं है दीदी, वो दोपहर के खाने का टाइम है। माथुर लंच में घर आते हैं। बच्चे भी अभी छोटे हैं, दिन भर उन्हीं में लगी रहती हूँ। बस आटा गूँथ रही थी इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। अच्छा सुनो, तेरे जीजा जी 15 दिन के लिए मुंबई जा रहे हैं। मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी, इसलिए मैंने मम्मी के यहाँ का प्रोग्राम बनाया है। ये मुझे छोड़ते हुए वहीं से निकल जाएंगे, इसलिए मैं क्या सोच रही थी, तू भी हमारे साथ घर चल, खूब मज़ा करेंगे। वैसे अब तो तेरे बच्चों की छुट्टियां भी हो गई होंगी। छुट्टियां तो हो गई है दीदी, लेकिन एक बार माथुर से पूछना पड़ेगा। वह क्या है ना, मम्मी जी से ज़्यादा काम तो होता नहीं है। घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कुछ सोचते हुए जवाब दिया सुलेखा ने। जिम्मेदारियां तो लगी ही रहती है, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए भी तो हमारी कोई जिम्मेदारी होती है। माथुर बिजी रहते हैं, तभी तो मैं कह रही हूँ तू हमारे साथ ही निकल ले। क्यों बेकार ट्रेन में धक्के खाएगी? तेरा घर लखनऊ जाने वाले रास्ते में ही तो पड़ता, और काम का क्या है। तेरी ननद प्रीति भी तो लोकल ही है, वह आ जाएगी कुछ दिन के लिए। वैसे भी तो आती ही रहती है, और बस 15 दिन की तो बात है, उसे समझाते हुए बोली। नीतू दीदी, ठीक है दीदी, मैं माथुर से पूछकर शाम तक आपको बताती हूँ, कहकर फ़ोन रख दिया उसने। मायके जाने के ख्याल से ही दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 साल में जाना नहीं हुआ था। एक तो साल में एक बार ही बच्चों को छुट्टियां मिलती है। पिछली बार मम्मी जी सीढ़ियों से गिर गई थी। घर और अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते ही सारी छुट्टियां बीत गई थी। कई साल हुए नीतू दीदी से भी मिलना नहीं हुआ। वह अपने बड़े होते बच्चों में बिजी थी। अब बच्चे पढ़ने बाहर चले गए तो फ्री हुई है। वो भाई बहनों में सबसे बड़ी और सुलेखा छोटी। कभी दोनों का तालमेल ही नहीं बैठ पाता था। पता नहीं अब ऐसा मौका दोबारा कब मिले। काश कि इस बार उसे जाने को मिल जाए। जैसे ही माथुर आए उन्हें पानी देकर सुलेखा ने अपनी भूमिका बांधी। मैं सोच रही हूँ माथुर, अंश और पंछी की छुट्टियाँ हो गई है, कुछ दिन के लिए लखनऊ हो आऊँ। बहुत दिन हो गए मम्मी पापा को देखे हुए। देखो अभी मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम्हें पता है शादियों का सीज़न चल रहा है। इस वक्त मैं शॉप बंद नहीं कर सकता। तुम्हें जाना हो तो अकेली चली जाओ। माथुर ने झटपट अपनी प्रतिक्रिया दे दी। आपको शॉप बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आज नीतू दीदी का फ़ोन आया था। वो अपनी कार से जा रही है लखनऊ। मुझे भी साथ चलने के लिए बोल रही थी। अब प्रोग्राम बना ही लिया है तो क्यों पूछ रही हो? वैसे कितने दिन का प्रोग्राम है तुम्हारा? मायके का
यही कोई 15 दिन का कह रही थी दीदी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। अरे 15 दिन तो बहुत है। तुम जानती तो हो मम्मी को घुटनों की तकलीफ़ है, फिर भी इतना लंबा प्रोग्राम। खैर एक बार मम्मी से भी पूछ लेना। ठीक है, पूछ लेती हूँ। आप तो तैयार हैं ना? मैं 15 दिन से पहले ही आ जाऊँगी, माथुर की खुशामद करते हुए बोली सुलेखा। पापा जी ने कुछ देर रुक कर खाना खाने के लिए कहा था। माथुर का खाना टेबल पर लगा। मम्मी जी के पास गई तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। आ जाओ बेटा, कोई काम था क्या? पापा जी प्यार से बोले। पापा जी, बच्चों की छुट्टियां हो गई है, कुछ दिन मम्मी पापा के पास लखनऊ हो आऊं क्या? बस आप लोगों से यही पूछने आई थी। बिल्कुल जाओ बेटा, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। वहाँ लखनऊ में वो लोग भी अकेले हैं, उनका भी मन करता होगा तुम्हें और बच्चों को देखने का। पापा जी हमेशा की तरह मान गए। क्या कह रहे हो? चली जाओ। मम्मी जी फटाफट फ़ोन रखते हुए, आपने तो बड़े आराम से कह दिया जी, चले जाओ। यह कैसी चली जाएगी? प्रीति का फ़ोन था, वह आ रही है कल शाम को यहाँ कुछ दिन रहने के लिए। उसके बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है, बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी है उसकी सास ने। वो बेचारी तो वैसे भी नहीं रह पाती अपने मायके में। क्या करे बेचारी, इतना बड़ा परिवार है उसका। तुम तो अकेली यहाँ ससुराल में राज करती हो, ना कोई देवरानी ना जेठानी। एक ननद है, वह भी बिहाई हुई। मेरी बेटी कुछ दिन मायके में आराम करने के लिए आना चाहती है और तुम जाने की बात कर रही हो। वह बेचारी बच्चे संभालेगी कि घर का काम करेगी? वो मम्मी जी संडे को नीतू दीदी जा रही है लखनऊ, तो सोचा था साथ ही निकल जाऊं। माथुर की भी दौड़ बच जाएगी, दीदी के साथ भी रह लूँगी। अटक अटक के बोली सुलेखा। दीदी के साथ भी रह लूँगी का क्या मतलब? दीदी से तो तुम रोज़ ही लंबी लंबी बातें करती हो। रही बात मम्मी पापा से मिलने की, तो चली जाना 2-4 दिन के लिए। प्रीति के जाने के बाद माथुर को तो टाइम नहीं है। फ़ोन कर देना तो आकर ले जाएंगे तुम्हारे पापा। इतने बूढ़े भी नहीं हुए हैं अभी। और हाँ, देख लेना घर में खाने पीने का सब सामान है कि नहीं। कल प्रीति आ रही है, रोज़ उसकी और बच्चों की पसंद का खाना बनना चाहिए। बचपन से ही खाने पीने की कितनी शौकीन थी मेरी बच्ची। ससुराल जाकर कैसी कमज़ोर हो गई है, बहुत काम पड़ता है उस पर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? खाना नहीं दोगी क्या? आज पेट में चूहा कूद रहे हैं। वो पापा जी ने थोड़ा लेट खाना लगाने को बोला था, बस अभी फुलके फेंक देती हूँ। ससुर जी बोले। आप किस तरह से बात कर रही हैं सुलेखा से? बबीता जी बहू है हमारे घर की, पूरे घर को संभाला हुआ है। उसमें तुम्हारा बेटा अपनी शॉप में बिजी रहता है और तुम्हारी बेटी तो बस झांक कर चली जाती थी। एक बच्चे की तरह सेवा की है उसने आपकी बीमारी में, तभी आज अपने पैरों पर चल पा रही हैं आप। प्रीति तो इसी शहर में रहती हैं, 10-15 दिन में चक्कर लगाती रहती है। सुलेखा बेचारी को तो साल में एक बार मौका मिलता है, जब बच्चों की छुट्टियां होती है। पिछली बार भी आपके एक्सीडेंट की वजह से जा नहीं पाई थी। तुम्हारी तरह क्या उसके माँ बाप का मन नहीं करता होगा अपनी बेटी और उसके बच्चों को देखने के लिए?
वो भी तो आस लगाए बैठे होंगे कि कब बच्चों की छुट्टियां हो और उनकी बेटी आए। इतने सालों बाद दोनों बहनों को इकट्ठे रहने का मौका मिल रहा है। सुख दुख बांटेगी, वो मौका भी आपने छीन लिया। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये घर नहीं, कोई सरकारी दफ्तर है, जहाँ पहले अर्जी लगाओ फिर उसके मंजूर होने का इंतज़ार करते रहो। भला अपने माँ बाप से मिलने के लिए भी क्या अर्जी लगानी पड़ती है? इतने देर से देख रहा हूँ, वह बेचारी अपनी अर्जी लिए घूम रही है, कभी तुम्हारे सामने, कभी तुम्हारे बेटे के सामने। आप खुद भी एक बेटी की माँ हो, और कोई भी माँ इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? वह तो कहो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमें ऐसी बहू मिली जो हमारी इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाती। अपने मायके जाने के लिए भी हमसे इजाज़त मांग रही है, वरना कोई और होती तो जब मन किया टाटा बाय बाय करके चल देती और हम कुछ कर भी नहीं पाते। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे बर्ताव से बहू के मन में अपनी ननद के प्रति इतनी कड़वाहट भर जाए कि कल को हमारे बाद वो उसे पूछे भी नहीं। बहुत दिनों बाद इतना बोले विशाल जी, जितने दिन के लिए जाना चाहती है उसे जाने दो, काम का क्या है? प्रीति अपने घर में करती है तो क्या यहाँ नहीं कर सकती? यह भी तो उसका घर है। हम कमला से कह देंगे, वह खाना बना दिया करेगी। खाना टेबल पर लगाकर दोनों को बुलाने आई। सुलेखा की आंखें पापा जी की बातें सुनकर भर आई। मम्मी जी, पापा जी, चलिए खाना लगा दिया है। अपनी आँखों के गीले कोर दुपट्टे से पोंछकर बोली सुलेखा। सुलेखा की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब खाने की टेबल पर सुलेखा, तुम अपने जाने की तैयारी करो, यहाँ क्या है, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। वैसे भी प्रीति अभी तक यहीं तो रहती आई है, अपना और अपने बच्चों का कर लेगी। और फिर कमला भी तो है। और हाँ, कल बाज़ार जाकर अपने मम्मी पापा के लिए कोई तोहफ़ा भी ले आना। इतने दिनों के बाद जा रही हो, मिठाई के लिए मैं माथुर से कह दूंगी, वह ले आएगा। उसकी शॉप के पास ही है वो मशहूर हलवाई की दुकान। अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उसे। यह तो सच में चमत्कार हो गया। मम्मी जी का ऐसा ममतामयी रूप तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। जी मम्मी जी, संडे में तो अभी 3-4 दिन है, मैं प्रीति के साथ चली जाऊंगी। अपने और बच्चों के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी है। मम्मी जी, शाम को दही बड़ों के लिए दाल भिगो दूंगी। प्रीति को दही बड़े बहुत पसंद हैं ना। जब तक मैं हूँ उसकी पसंद की चीज़ें बनाती रहूँगी और कमला को भी सब अच्छी तरह से समझा दूँगी, जिससे आप लोगों को बाद में परेशानी ना हो। चलो, प्रीति के बहाने हमें भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाएगा। पापा जी ने कहा, आपको कोई भी बदपरहेजी नहीं करनी है। पापा जी, आपका डाइट चार्ट मैं किचन के दरवाजे पर चिपका दूंगी। कृतज्ञता भरी नज़रों से देखते हुए उसने पापा जी से कहा तो वह मुस्कुरा उठे। दोस्तों, बहू को मायके जाने से नहीं रोकना चाहिए। साल में एक बार बच्चों की छुट्टी पर बहू को तो मौका मिलता है, उसमें भी इतना रोक टोक सासू माँ लगाती है। क्या ये सही है? दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।